मैं इटावा के ताका तहसील में आया हूं, जहां के भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला युवा जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष मन्नू सिंह जी ने उप जिलाधिकारी ताका को ज्ञापन दिया है। किसानों की समस्या है। अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के ऊपर जंतर मंतर और रामलीला मैदान में भारत सरकार से संघर्ष करते रहे। अंततः गत्वा भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ देश से। यहाँ कोई लेखपाल और खाते बड़ा करप्शन में लिप्त है। ये सरकारी कर्मचारी कितना भ्रष्टाचार करते हो ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। जो भी तहसील परिषद में यहाँ कार्य के लिए आते हैं, शायद है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर पैसा न लिया जाता हो। मेरे पास युवा जिलाध्यक्ष सर है, मैं कहूंगा पहले तो जो भ्रष्टाचार के ऊपर कौन लेखपाल है उसके विषय में जानकारी दें। नहीं, मैं किसी का इंडिविजुअल हमला नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और जो भी है उनके लिखित में जिनको समस्या है उन्हें प्राथमिकता दे देना चाहिए। और एसडीएम साहब ने भी बताया कि उस लेखपाल का ट्रांसफर भी हो गया है। ठीक है, जो भी है नाम लेना किसी का उचित नहीं है कि जब तक ठोस प्रमाण ना हो तो किसी की हम बदनामी भी नहीं कर सकते हैं। बाकी एसडीएम साहब से मेरी एक दिन और बैठ के बात हुई थी, तो काफी इटावा जिला की बहुत सारी तहसीलों को देखते हुए ताका तहसील बहुत ठीक है। और एसडीएम साहब ने भरोसा दिया है कि हम इस तहसील को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। एसडीएम साहब ने भरोसा दिया कि इस तहसील को हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी ऐसा कौन सा विभाग है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो? सिंचाई में तो सरेआम भ्रष्टाचार है। नहीं, सिंचाई जितना तो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में के किसी विभाग में नहीं है। सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी एम्प्लॉय छुट्टी के दिनों का वेतन लेते हैं, टीए लेते हैं, जब वो करप्शन करते हैं, वो टैक्स का पैसा है आम किसानों का, उसके वेतन लेने के बाद ये करप्शन करते हो। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार राष्ट्र रोग है, ये साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहोगे? नहीं, इसमें लगाम लगना बहुत जरूरी है। अगर आगे लगाम नहीं लगेगी, कैसे लगेगी सर? अन्ना हजारे जी चले गए, बाबा रामदेव चले गए, रामलीला मैदान में लड़ते रहे। ये तो भ्रष्टाचार को अपना अधिकार बना चुके हैं। अधिकार किसी का नहीं रहेगा, किसानों को आगे आना होगा। और किसान से बड़ी, जनशक्ति से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। अरे ऐसा नहीं है अन्ना हजारे चले गए कोई दूसरा आएगा, एक रामदेव गए 10 रामदेव तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि साहब लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई दोबारा लाल बहादुर शास्त्री पैदा नहीं होगा। आते और जाते रहेंगे, उसमें कोई कतई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं सभी किसानों से अपील करना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों से मोह तोड़ के आप संगठन के साथ जुड़िए। आपने राजनीतिक में आपको रखा क्या? केवल वोट देना तो वोट दे आइए। वोट के लिए तो हम कहते नहीं जहां मर्जी आए वहां वोट दो, कम से कम किसान के नाम पे तो एक रहिए आपका दूसरा राजनीतिक। देखिए, राजनीतिक दलों का और बड़े उच्च अधिकारियों का ऐसा गठजोड़ है कि उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसान उस काम को भी आसानी से तोड़ेगा, जो बिल्कुल अपनी एकजुटता के संगठन की ताकत से तोड़ेगा। किसानों के साथ क्या देश में अन्याय हो रहा है? किसान गरीब मजदूर के साथ। मैं अभी कोटा गया था, पहले भी क्वेश्चन आपसे रखा, मैंने करीबन 5000 स्टूडेंटों से पूछा था, कोई भी बच्चा, किसान का बच्चा IIT नीट की तैयारी नहीं कर रहा था। वहां सब जो बच्चा थे सरकारी एम्प्लॉय के बच्चे वहां तैयारी कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के भविष्य में अधिकारी बनेंगे। कैसे देखो, इन किसानों के पास इतना पैसा नहीं, क्यों नहीं समान शिक्षा की बात करते हो सर? नहीं, समान शिक्षा की बात उन्हें करना चाहिए जो यहाँ से वोट लेके जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग भी है, उनका ये प्रथम उत्तरदायित्व है कि आप उनकी आवाज उठाएं। जिस जनता को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी आवाज आपको उठानी चाहिए। लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में आपको जनता ने